You are watching Luminary Lectures. हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का नया चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स का। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। here you get certain examples of how people are considered as resource। इससे पिछला जो चैप्टर था वो एक एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर था, इसलिए वो मैंने स्टार्ट नहीं किया। लेकिन डोंट वरी, अब हमारी अगली जितनी भी वीडियोस होंगी वो इकोनॉमिक्स ही कंप्लीट कराएंगी। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ओवरव्यू या फिर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले देखते हैं इस ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है। India's Green Revolution is a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। तो इंडिया का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है किसका? एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का, जिसने रिसोर्सेज और लैंड में बहुत ही ज़्यादा बढ़त कराई है। ठीक है, India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery। तो इंडिया की जो आईटी का रेवोल्यूशन है, तो हमारे दो बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए हैं, जैसे वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं आईटी रेवोल्यूशन। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है किसका, कैसे कितनी ह्यूमन कैपिटल इम्पोर्टेंट होती है। किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है? मटेरियल्स के लिए, प्लांट्स के लिए और मशीनरी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब ओवरव्यू देखते हैं। द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लाइबिलिटी। तो देखो, सबसे पहले ना, एसेट और लाइबिलिटी, यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म्स मेनी टाइम्स। सो बेसिकली एसेट का मतलब क्या होता है? समथिंग विच यू आर इन्वेस्टिंग इट इन इट राइट नाउ एंड यूल गेट हायर अमाउंट ऑफ इट इन फ्यूचर। जैसे अभी जो हम बच्चे हैं, ये हम अपने पेरेंट्स के लिए एक एसेट हैं। अभी वो हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे जाके हम उनके लिए एक प्रॉफिट बन जाएंगे, हम उनका पैसा कमाएंगे। अभी से ज़्यादा पैसा जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट देंगे। ठीक है, लाइबिलिटी क्या होता है? नुकसान। अगर अभी वो हम पे खूब पैसा लगा रहे हैं और हम कुछ ना बन पाए, तो हम एक लाइबिलिटी हो जाएंगे, एक बोझ बन जाएंगे। ठीक है ना? Population becomes human capital when there is an investment made in the form of education, training and medical care। तो population human capital कब बनती है? जब वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है। किस फॉर्म में? एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में। तो अगर आप एक पॉपुलेशन में आ रहे हो, लेकिन आप ह्यूमन कैपिटल में कब आओगे? जब आपको कोई एजुकेशन मिल रही है, आप ट्रेन हो रहे हो किसी चीज़ में, या फिर आप का कोई मेडिकल केयर हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉट सिक, सो यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, देन इट इज़ अ मेडिकल केयर, राइट? तो बेसिकली एक पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल बनती है जब आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आप एक ह्यूमन कैपिटल में आए जाओगे, माने जाओगे। ठीक है, in fact human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and ability। तो people as resource, ये दुनिया के जो कंट्री के जो वर्किंग लोग हैं उनको रेफर करने के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। किस टर्म्स में? उनकी स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ पे। ठीक है, looking at the population from this productive aspect emphasizes its ability to contribute the creation of the gross national product, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, वही। ठीक है, अब इस पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो इसका कुछ प्रोडक्टिव एस्पेक्ट निकलता है। क्या निकलता है? बोलते हैं इंडिया जीडीपी, तो वही उसी की बात हो रही है। लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। क्या रिसोर्सेज होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, जो यहाँ पे बात हो रही है, लैंड रिसोर्सेज, नेचर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज और मैनी रिसोर्सेज, राइट? ऐसे ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है। This is a positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side। कई बार ना हम बड़ी पॉपुलेशन को नेगेटिवली ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग, ज़्यादा क्रेन्स।
बट आप देखो ना वो कितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, हमारी जीडीपी कितना बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए ज़्यादा पॉपुलेशन की, नेगेटिव नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। कंसिडरिंग when the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country just like physical capital formation, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे कैसे ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? एजुकेशन देके, ट्रेन करके, या फिर मेडिकल केयर के थ्रू। yields in return just like investment in physical capital। तो हम जो अभी हमारे अंदर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, रिजल्ट में हमें एक फिजिकल कैपिटल मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप हायर एजुकेशन अकम्प्लिश कर रहे हो तो आप बड़े हो कि कुछ बहुत ही हायर पोस्ट पे जाओगे एंड देन यू विल बी पेड अ हायर अमाउंट, राइट। सेम सेंस यू विल बी बिकमिंग एन एसेट, यू विल बिकम अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में आ जाओगे आप। This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of the higher productivity of more educated or better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. Now, moving on to our next page. Not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in other indirect ways because of the advantages of the more educated or healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care। तो ये जो बोला जा रहा है ना कि सिर्फ एजुकेटेड और हेल्दी लोग ही ज़्यादा मोटा पैसा कमा पाते हैं, नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट तरीक़ों से इन एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन का फ़ायदा उठाती है, और इनमें वो लोग भी आते हैं जो हेल्दी नहीं है, जिनको एजुकेशन अच्छे से नहीं दी गई है। इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ इन वन वे सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल भी उतनी ही सुपीरियर है जितनी लैंड और फिजिकल कैपिटल मानी जाती है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमंस नहीं होंगे तो वो दूसरे सोर्सेज का यूज़ कैसे करेंगे भाई। ह्यूमंस ही हैं जो मूव करते हैं, दे आर लिविंग, राइट। इवन प्लांट्स डोंट मूव। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दैट ह्यूमंस are superior because they can only make the use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own। खुद से तो वो नहीं काम करेंगे, हम किसी को यूज़ करना पड़ेगा। कौन होगा? वो इंसान ही तो होंगे। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव साइड नहीं देखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कई वर्षों से, कई मतलब 10 20 30 सालों से ये जो ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, आप जानते हो इंडिया की पॉपुलेशन, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ओवरऑल वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया की पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी, एक बोझ माना जाता है, एक एसेट की जगह, ठीक है। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी। ये जो बड़ी पॉपुलेशन है ये बर्डन नहीं मानी जानी चाहिए। इट कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो अभी यहाँ पे हम बर्डन नहीं मानेंगे, हम क्या मानेंगे? इसे प्रोडक्टिव एसेट मानेंगे। कैसे मानेंगे? इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। कैसे इन्वेस्ट कर दो उस इंसान में? जैसे तुम उनको पढ़ाओ, उनकी हेल्थ अच्छी रखो, उनको ट्रेन करो। कहाँ करो? इंडस्ट्रीज़ या एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में, ठीक है। वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज, और इन सब चीज़ों में तो आप कर दो, ठीक है। तो the two following cases illustrate how people can try to become a more productive। अब यहाँ पे हम शकल और एक और लड़का है जिसकी हम स्टोरी पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई इंसान एक प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे है दो दोस्त हैं, विलास और शकल। वो एक ही विलेज में रहते हैं जिसका नाम है सीमापुर। शकल एक 12 साल का बच्चा है और उसकी मम्मी है शीला,
जो घर के डोमेस्टिक चोर जैसे आप मान लो बर्तन और घर के कामों का ध्यान रखती है, ठीक है। उसके पापा हैं बूटा चौधरी, जो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। शकल जो है अपनी मम्मी को घर के कामों में मदद करता है, और वो अपने छोटे भाई का ध्यान भी रखता है जिसका नाम है जीतू, और उसकी बहन जिसका नाम है सीतू। उसके एक अंकल है श्याम, जिन्होंने मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी 10th 12th पास करी है, लेकिन अभी भी घर पे ही हैं, मतलब कोई काम नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। बूटा और शीला शकल को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब ऐसा है कि उन्हें पढ़ाना है अपने बच्चे को। तो उन्होंने क्या है, फोर्स किया है शकल को गांव का स्कूल ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे वो उसने ज्वाइन भी कर लिया ऑफ कोर्स। उसने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया, अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट करी। उसके फादर, उसके जो पापा हैं, उन्होंने थोड़ा और भी बोला कि और भी अच्छे से पढ़ो। उन्होंने एक लोन लिया और शकल को कंप्यूटर के लिए वोकेशनल कोर्स में डाल दिया। शकल एक बहुत ही अच्छा बच्चा था, मेटेरियल्स ऑफ कोर्स वो बचपन से पढ़ रहा है तो वो अच्छा होगा ही, राइट, ठीक है। बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। कुछ समय बाद उसको जॉब मिल गई प्राइवेट फर्म में, और उसने एक नया तरीके का सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। ये जो सॉफ्टवेयर था, ये सेल ऑफ द फर्म, मतलब जो खेत है वहाँ की सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करता था। उसके जो बॉस थे, उन्होंने उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे प्रमोशन भी दिया। अब हमने यहाँ पे शकल के बारे में पढ़ा, तो चलो अब विलास के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था शकल और विलास अच्छे दोस्त हैं, तो देखते हैं विलास की क्या स्टोरी है। अब विलास एक 11 साल का लड़का है, वो सेम विलेज में है, सीमापुर में, जहाँ पे शकल भी है। विलास के फादर महेश एक मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं। उसके फादर, जो उसके पापा है, वो तभी पास आउट हो गए, मतलब मर गए, जब वो 2 साल का था। उसकी माँ है गीता, जो मछलियाँ बेचती हैं और पैसे कमाती हैं जिससे खाना, घर का खाना वाना हो जाए। वो फिश लेती है, कहाँ से लेती है, एक लैंड ओनर, मतलब ज़मींदार के पॉन्ड से, तालाब से, और उसको पास की मंडी में बेच देती हैं। वो एक दिन का 150 रुपीज़ ही कमा पाती है मछली बेच के। विलास एक पेशेंट मर गया। अर्थराइटिस एक डिसीज़ होती है, इट हैज़ नो क्योर। सो विलास को अर्थराइटिस हो गया। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाई, अफोर्ड ही नहीं कर पाई, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाता था। वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी नहीं था, तो वो अपनी मम्मी के खाना बनाने में हेल्प करता था, और अपने छोटा भाई जो मोहन है उसका भी थोड़ा ध्यान रखता था। कुछ समय बाद उसकी मम्मी बीमार पड़ गई, और उसकी मम्मी को भी देखने के लिए कोई नहीं था, फैमिली में कोई भी सपोर्ट करने कोई नहीं था। तो विलास को भी फिर सेम गांव में मछलियाँ बेचनी पड़ी, और इसी तरीके से वो बस एक मीगर, मतलब 2 वक्त की रोटी मिलने वाली इनकम ही अर्न कर पाया। तो आप देख रहे हो, अगर आप हेल्थ अच्छी रखोगे अपनी, और आप अच्छे से एजुकेशन लोगे, तो आगे जाके आप प्रमोट होगे, आप अच्छे एक एसेट बनोगे। लेकिन सर्टेन रीजंस की वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आगे जाके आप बस 2 वक्त की रोटी ही अफोर्ड कर पाओगे, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन द 2 केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। हमने देखा सकल स्कूल जाता था और विलास नहीं जाता था। शकल फिजिकली स्ट्रांग था और हेल्दी था, तो उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन विलास को अर्थराइटिस था, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। शकल ने एक अच्छे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक डिग्री हासिल करी। शकल को एक जॉब मिली प्राइवेट फर्म में, वहाँ पे उसका प्रमोशन हुआ, जबकि विलास सेम काम करने लगा जो उसकी माँ करती थी। उसको बहुत ही कम इनकम मिलती थी, बस काम चलाओ, ठीक है। अब इसी के साथ चैप्टर थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगला पार्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।